विल डू क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 7.64। इसमें क्या होने वाला है जरा देखिए आप। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में नहीं बोला जर्नल एंट्री बनाने के लिए, मैं बनवा रहा हूँ आपसे जर्नल जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो आप करीब करीब वन, तो आगे पीछे का एक पेज जर्नल एंट्री के लिए छोड़ दीजिए। फिर रियलाइजेशन अकाउंट पूरा 2/3 पेज पर, उससे नीचे आप बनाएंगे खुद का कैपिटल अकाउंट, बड़ का करंट अकाउंट। और क्या बोला बनाने के लिए, कैश या बैंक, क्या बोला है, बैंक बोला है। इज देयर एनी पार्टनर्स लोन हियर, इज देयर एनी पार्टनर्स लोन देयर, है। मैं प्रैक्टिस के लिए बनवा रहा हूँ, एग्जाम में एक ना ना सुनो, एग्जाम में बोला है, एग्जाम में डू एज डायरेक्टेड, बचपन में पढ़ा था, जो बोला जाए उतना ही करना है। हाँ, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट तो बनेंगे। ये क्वेश्चन फिक्स मेथड का है। नेसेसरी अकाउंट्स में रियलाइजेशन आएगा, कैपिटल आएगा, करंट आएगा, और कैश या बैंक भी आएगा, और पार्टनर्स लोन भी आएगा, ऐसा करके। भेज दिया फोटो किसी ने। चलिए, सो लेट स्टार्ट। यहां मैं जनरल एंट्रीज के लिए जगह छोड़ रहा हूं, इधर जनरल एंट्रीज के लिए। यहां हम बना लेंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे करके। फॉर्मेट बनाइए साथ साथ, ऐसे करके, ठीक है। नाउ टेल मी, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है। व्हाट आर द नेम ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, कौन है, नाम बोलो, नाम बोलो। अशोक, बेबी और बाबू। अच्छा बाबू, हाँ बाबू, सोना बाबू है ये तो। और चेतन। ठीक है जी, पर्टिकुलर्स। अशोक है और बाबू है और चेतन है, क्रेडिट पर्टिकुलर्स। ये हमने यहाँ बना लिया, और इसके नीचे मैं यहाँ पर बनाए दे रहा हूँ पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स के नाम वही रहेंगे, देयर इज नो चेंज इन देम। ये बनाना जरूरी है आपके पास, क्योंकि मेथड फिक्स है। और जब आपका बिजनेस बंद हो जाएगा तो ये मेथड भी, ये जो करंट अकाउंट है, इट विल आल्सो बी क्लोज्ड। डेबिट और पर्टिकुलर्स, अशोक, बाबू और चेतन। अशोक, बाबू और चेतन, क्रेडिट। ठीक है, ये इधर बना लेते हैं। क्या, कौन सा अकाउंट बोला, कैश या बैंक, क्या बोला बनाने के लिए, बैंक, बैंक्स अकाउंट। और कोई लोन अकाउंट है पार्टनर्स का, बताइए मुझे। इज देयर एनी लोन अकाउंट्स। अरे क्वेश्चन में कोई लोन दे रखा है किसी का, अशोक का लोन, बाबू का लोन। लोन बाय बाबू, एक और बना लेते हैं, लोन बाय बाबू, लोन बाय बाबूज अकाउंट। हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को यहाँ। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अशोक, बाबू, चेतन पार्टनर थे, 31 मार्च को उन्होंने डिसाइड करा डिसोल्यूशन करना है। सन्ड्री क्रेडिटर है, लोन बाय बाबू है, कैपिटल करंट दोनों है। तो चलिए पहले लायबिलिटी साइड को क्या करते हैं, खाली करते हैं। आपको एडजस्टमेंट कब देखना है, जब आप किस पे पहुंच जाए, लोन बाय बाबू पे पहुंच जाए बस, अदरवाइज एडजस्टमेंट देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर है 45,500 का। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का, 45,500 का। उससे नीचे क्या लिखा है, उससे नीचे वाला आइटम क्या दे रखा है, लोन बाय बाबू। विल गो हियर, बैलेंस बीडी। बताओ लोन बाय बाबू कितने का, लोन बाय बाबू कितने का, 30,000 का।
क्या इसके पेमेंट में कोई एडजस्टमेंट है कि लोन बाय बाबू इतने में दिया उतने में दिया, ऐसा कुछ लिखा है? इज देयर एनी इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू? क्या क्वेश्चन में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है एडजस्टमेंट में कि लोन बाय बाबू के बारे में कुछ बोला गया है? देखिए, कुछ नहीं लिखा हुआ। मशीनरी टेकन लोन नहीं, लोन बाय बाबू के बारे में कुछ नहीं। तो क्या करना है, लोन बाय बाबू को पे ऑफ कर देना है। क्या कर देना है? पे ऑफ। तो पहली एंट्री जो मेरे पास बनी, वो बनी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अच्छा कोई और लाइबिलिटी भी है साथ में? देखो जरा, सन्ड्री क्रेडिटर के अलावा नहीं है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट, टेल मी? 45,500। नरेश क्या बनेगी? सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री बन गई। हाँ, मैं भी क्या बोला थोड़ी देर पहले, मेरे प्यारा बच्चा, हम आपसे बोले थे कि आपको ट्रांसफर करते समय एडजस्टमेंट नहीं देखनी है। क्या बोले? ट्रांसफर करते समय एडजस्टमेंट नहीं देखनी है। ट्रांसफर करते समय एडजस्टमेंट किसके साथ देखनी है? पार्टनर्स लोन के साथ देखनी है बस, बाकी नहीं देखेंगे आप। पहले ट्रांसफर करेंगे फिर एडजस्टमेंट पे हाथ लगाएंगे। दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी। चले जी, अगला आइटम आपके पास क्या है? पार्टनर्स का लोन। क्या कर रहे हैं? पार्टनर्स के लोन को सीधा पे ऑफ कर रहे हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पे ऑफ। तो एंट्री नंबर 2, हुज लोन इज लोन बाय बाबू डेबिट टू बैंक 30,000। 30,000 क्या नरेशन बनी? लोन बाय बाबू, बाबू इज पेड ऑफ, पे ऑफ कर दिया, डन। लोन बाय बाबू को आपने क्या कर दिया? पे कर दिया। आ जाओ जी भाई, लोन बाय बाबू यहां पर आया, इस तरफ बैंक लिख देंगे, विल राइट 30,000 हियर। बाबू का लोन अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म। बाबू का लोन अकाउंट क्लोज हो गया। आइडियली क्या होना चाहिए था कि बाबू के लोन को कैसे क्लोज करते आप? पहले लायबिलिटी वायबिलिटी पे करके करते, लेकिन हम रियल रेजोल्यूशन तो कर, हम तो थ्योरेटिकल चीज पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अकाउंट क्लोज होने का चांस हमने कर दिया। लेकिन जब आप बीकॉम ऑनर्स में बीकॉम में पढ़े हैं, जब इंसॉल्वेंसी भी आ जाए तो इसको सबसे बाद में करते, मतलब पहले लायबिलिटी को पे ऑफ करने के बाद तब हम इसको करते हैं पूरा। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए जैसा चल रहा है वैसे चलाइए। अरे बेटा देखना, थर्ड पार्टी पे करेगा पहले, फिर तो लोन पे करेगा ना। लेकिन हमने तो सबसे पहले वही काम कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप, हाँ बिल्कुल, लोन है, वाइफ का लोन है, क्रेडिटर है, अभी क्रेडिटर को तो पे ही नहीं करा ना, फिर पहले निपटा दिया इसे। हाँ, नहीं सबसे बाद में दूसरे नंबर पे। सेक्शन 49 भूल गया भाई। थर्ड पार्टी पहले, फिर पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर की कैपिटल, फिर प्रॉफिट के रूप में। आइए देखते हैं लोन का हिसाब किताब। अच्छा देखिए, ये कहाँ है बैंक? डेबिट साइड। डायगनली कहाँ ट्रांसफर हो गए? क्रेडिट साइड में। क्या बोलेंगे इधर? क्या बोलेंगे? लोन, लोन बाय बाबू। इधर बैलेंस नहीं लिखा, और लिख देंगे, लिख देंगे, लिख आ जाएंगे, लिख देंगे, कोई बात नहीं, लिख देंगे, एक साथ लिख देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या हुआ बताओ? आएगा ना क्वेश्चन का, मैंने पहले लाइबिलिटी खाली कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ा उससे? हाँ, ठीक है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं हम जरा। कैपिटल अकाउंट दे रखा, करंट अकाउंट दे, कैपिटल करंट के बैलेंसेस मुझे बता दीजिए बस अब। बैलेंस बीडी कितना है इसका, बताइए? 70,000, 55,000, 27,000। दिस इज डन। ठीक है जी। इसका बैलेंस बीडी क्या है? और 5,000 और 3,000, ऐसा कर दिया। दिस इज डन। पूरी लाइबिलिटी खाली हो चुकी है। लेट्स मूव टू एसेट साइड। चलें एसेट साइड पे और देखें हमारे पास क्या लिखा है, इसे नोट कर लें। ऑनलाइन जो बैठे हैं, रुफिल, उदय और डॉक्टर गुलाती और हमारे प्रिंस बैठे हैं। आइए देखिए, जरा देखिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट इश्यू। सन्ड्री डेटर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट एंड फ्री होल्ड, सबको उठा के कहाँ डाल देना आपने? रियलाइजेशन में। पहले जनरल एंट्री बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जरा नंबर 3, बिकॉज एसेट्स आर मूविंग आउट ऑफ बैलेंस शीट, तो एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगी। हम डेबिट में लिखेंगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। टू, नाम बताइए एसेट्स के क्या क्या है, नाम बोलो जल्दी से। सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू बताइए। 50,
अगला स्टॉक की वैल्यू बताइए। अगला मशीनरी 48,000। अगला बेटा ट्रांसफर बोलना है, एडजस्टमेंट नहीं बोलना आपने यहाँ पर। अगला क्या है? इन्वेस्टमेंट्स 42,000। अगला फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 55,500। गॉट इट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बचपन में बताई थी मैंने आपको। एक प्रॉपर्टी जो नोएडा अथॉरिटी आपको घर देता है, जितने भी बिल्डर घर हैं लीज वाले। फ्री होल्ड मतलब सारी उम्र, जब तक आप चाहें तब तक, जब तक वो एग्जिस्ट करता है तब तक। ये होता है, बचपन में भी बताया था आपको। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे नोएडा अथॉरिटी में जितने भी घर है, नोएडा में कहते हैं जितने भी घर हैं, प्लॉट कोठियां हैं, लोग सब मतलब सीना फुला के कहते हैं कि हम तो, हमारा तो 5 करोड़ का 10 करोड़ का कुछ नहीं। 99 ईयर के बाद नोएडा अथॉरिटी उनसे आपसे वापस ले लेगी वो उस समय की कंडीशन के हिसाब से। लीज होता है, लीज पीरियड होता है। ठीक है, वही तो बोला ना, जो भी है। लेकिन अगर आपने फ्री होल्ड करा दिया उसको, सरकार को टैक्स देना पड़ता है, फ्री होल्ड करा दिया, तो फ्री होल्ड होने के बाद फिर तो जब तक वो जगह एग्जिस्ट करती है, जब तक आपके पास उसका राइट है तब तक रहेगी। सरकार उसे वापस नहीं ले सकती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। गॉट इट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ज्यादा महंगी होती है बजाय कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी के। तो हम लिखेंगे कि इसका टोटल लिख दिया, कितना बनेगा? 2,38,500। व्हाट नरेशन आई राइट? सन्ड्री एसेट्स। क्या कर रहा है क्या? ऐसे तुम गलत मत बोलो, गलती से भी गलत मत बोलो। दिस इज डन। आपने देखा सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर हो चुकी हैं। वी आर कंफर्टेबल। ये सब कहाँ चले जाएंगे? इस तरफ। क्या बोल के? सन्ड्री डेटर्स बोल के 58,000। उसके बाद बारी आई स्टॉक। स्टॉक बोल के कितना? 39,500। उसके बाद बोला हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट 48,000 बोला। उसके बाद बोला हम लोगों ने क्या? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 42,000। उसके बाद बोला हम लोगों ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की? 50,500 की। ट्रांसफर कर दिया। पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। नाउ विल गो केयरफुली टू एडजस्टमेंट्स। आप एंट्रीज देख रहे हैं, आपके सामने अकाउंट बने हुए हैं, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मशीनरी वॉज टेकन बाय बाबू फॉर ₹45,000। अब हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं। आइए देखें। मशीनरी बाबू लेके चला गया तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री नंबर 4, बाबूज कैपिटल टू मशीनरी। फिल है ना? गलत है, बाबूज कैपिटल टू रियलाइजेशन। बाबूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों भूल जाते हो? रियलाइजेशन कितने में लेके गया? 45,000। नरेशन बनेगी मशीनरी टेकन ओवर बाय बाबू। बाबू लेके चला गया, इसे हो गया। हाँ, कैपिटल की जगह करंट लिखेंगे। थैंक्स फॉर द करेक्शन। हम यहाँ बाबू का करंट अकाउंट लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं। गॉट इट। अब चलिए, मशीनरी यहां थी, इधर चले जाएंगे। बाबूज करंट अकाउंट ब्रैकेट में मशीनरी 45,000। और सुनिए, बाबू के करंट अकाउंट में डेबिट साइड चले जाएंगे, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन ब्रैकेट में मशीनरी, बाबू के नाम पे 45,000। डन। इस पर किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। इस पर किसी का कोई डाउट हो तो बताइए।
हो गया, अगला करें फटाफट से। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? कहता है कि अशोक टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज टेकन बाय चेतन। अशोक ने ले लिया इन्वेस्टमेंट्स। भाई इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बताइए कितनी है यहाँ। एंट्री बना रहा हूं मैं, एंट्री नंबर कितना है ये? 5। अशोक कैपिटल, अशोक का करंट अकाउंट, सॉरी, करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। प्लीज ध्यान दीजिए, बातें ना करें। वॉज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 42,000। कुछ नहीं बोला तो पूरी वैल्यू पे 42,000 और लिख देंगे क्या? इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय अशोक, ऐसे कर लिया। इसकी जनरल एंट्री में हम इधर जाएंगे, यहां लिखेंगे अशोक करंट अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स एंड द वैल्यू इज 42,000। और सुनो, ये इधर आया तो डायगनली कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। कोई गड़बड़ है? मुझसे पूछो क्या है। इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय अशोक, अशोक का करंट अकाउंट डेबिट साइड में, डायगनली इधर जाएगा। यहाँ फिर से रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट्स अशोक के नाम पे कितना चला जाएगा? 42,000। चलिए नेक्स्ट, चेतन ने क्या लिया था? क्वेश्चन में लिखा देखिए, चेतन ने फ्री होल्ड ले लिया। एंट्री नंबर 6। तुमने कर लिया क्वेश्चन पूरा? जनरल एंट्रीज कर ली सारी? चलो बढ़िया फिर तो। चेतन करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना ले लिया? क्या चीज लिया बताइए? अ, कितने में लिया उसने? 55,000। और क्या लिया? चेतन टुक फ्री होल्ड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, चेतन टुक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। यहां चले जाएंगे, चेतन करंट अकाउंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 55,000, ऐसे डायगनली इस तरफ आएगा। रियलाइजेशन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 55,000, ऐसे एंट्री कर रहे हैं साथ साथ, कोई मुश्किल काम नहीं है। दैट्स फाइन। अब अगला एडजस्टमेंट देखिए क्या कहता है हमसे। रिमेनिंग एसेट्स कैसे बेच दिए वो आप देख लीजिए। रिमेनिंग एसेट्स तो ये हटा दो मैं, ये वाली, कैन आई रिमूव दिस फ्रॉम हियर? मेरी जगह चाहिए अब। हाँ जी। अब एक और चीज जो मैं कई बार आपसे बोल चुका हूँ, जो एसेट्स बिकी है उनके बारे में बताइए मुझे। नेक्स्ट अगली अगली एंट्री होगी 7, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन कौन सी एसेट्स बिक गई बताइए? कौन कौन सी? स्टॉक, हम लिखेंगे क्या? स्टॉक डैश कितने का? एंड दूसरा क्या? सन्ड्री डेटर्स डैश कितने का? वर रियलाइज्ड। आप नरेशन में लिखिए कि कौन कौन सी एसेट्स गई हैं आपके पास। इससे एग्जामिनर को आसानी होती है चेक करने में। अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कर दिया? टोटल कितना? 93,000। 93,000। हाउ विल यू रिकॉर्ड? इससे इस तरफ चले जाए, लिख। हाँ क्या बोले? नहीं, ये तो कर लो, ज्यादा एंट्री बन जाएंगी, ये तो आराम से कर। अच्छा रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक। कैसे बता कैसे? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन करेगा। स्टॉक और डेटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, तो रियलाइजेशन के नाम से जाएगा, तो प्रैक्टिकली वो करना गड़बड़ हो जाएगा। इवन इफ अगर आप 6 एसेट्स को रियलाइज करें तो भी आपको एंट्री एक ही बनानी पड़ेगी, बैंक टू रियलाइजेशन। हाँ नरेशन में लिखिए। पेपर चेक करते समय कितनी तकलीफ होती है, हमें समझ नहीं आता, क्या मिला दिया बच्चे ने पता नहीं चलता। नरेशन में लिखिए,
कंफर्टेबली लिखिए। अब आ जाइए इस तरफ, यहां लिखेंगे बैंक, क्या लिखेंगे, स्टॉक डैश कितने का, 36,500 का। अगला आइटम क्या है, सन्ड्री डेटर्स कितने का है, 56,500, और क्या वैल्यू आ गई, 93,000। इधर बैंक इधर है तो डेबिट साइड में रियलाइजेशन, ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स कर दीजिए, नाम लिखना चाहे तो नाम लिख दीजिए 93,000, ऐसे। दिस इज हाउ इट इज डन। बैंक क्या, अच्छा बैलेंस भूल, बैलेंस बीडी कितना था इसका, 7,500, और इधर रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री डेटर्स कितने का, सॉरी सन्ड्री एसेट्स, यू विल राइट 93,000 का। डन, ठीक है जी। अब हम बाकी के एसेट्स की बात करते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्रेडिटर सेटल्ड एट 1,400 लेस, ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन बुक रियलाइज्ड। चलिए क्रेडिटर का सेटलमेंट करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 8, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन की कमी है शरीर में, ये क्रेडिटर्स वर सेटल्ड। पीछे पड़ा, पानी पिला दो उसे। भाई तुम, क्रेडिटर कितने में सेटल हुआ, ऐसे। कहाँ लिखेंगे इसको, इस तरफ, बैंक क्रेडिटर्स, ऐसे। और बैंक में चले जाएंगे इधर रियलाइजेशन क्रेडिटर्स 44,100। डन, क्रेडिटर का काम खत्म हो गया। इसके बाद है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री नंबर 9। कोई बात नहीं, होता है तो। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के, 3,000, 3,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, ये। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर फिर से बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 के, इस तरफ चले जाएंगे रियलाइजेशन, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 के। डन। अब और क्या बचा एडजस्टमेंट में, बताइए, देखते हैं अभी, देख लें एक बार। हाँ कोई बात, अनरिकॉर्डेड एसेट्स दिखेगी ना, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा तो। शाबाश, किसने बोला ये, एक मंत्र है, ओम नमः सफा चट्टा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ दिखाते हैं, दीदी बोले नहीं दिखाते हैं। अभी तो बोलने तो दो मुझे, चलो फटाफट से पूरा करते हैं। देयर वॉज एन ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रियलाइज 9,000। क्या, लीजिए एंट्री नंबर 10, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 9,000, 9,000। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर रियलाइज्ड, हो गया। यहाँ चले गए बैंक में, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर 9,000, इधर चले गए रियलाइजेशन
अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर 9,000। अब आप क्या करेंगे, कहीं देखो कोई एसेट छूटी, कोई एसेट तो नहीं छूटी है, डेटर हो चुका, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, फ्री होल्ड हो गई, लायबिलिटी क्रेडिटर हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। अनरिकॉर्डेड कारपेट, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, चल लिया। ये एंट्रीज मिटा दें, मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना है। ठीक है, ये लिख लिया आपने, आपने अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर बेच दिया, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस दे दिए, क्रेडिटर पे कर दिया, मतलब सारा कुछ निपटा दिया, एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है। देखिए, बिना रियलाइजेशन अकाउंट बनाए प्रॉफिट लॉस निकालना है, आप ही लोग मेरी हेल्प करेंगे कैसे। क्रेडिट साइड होती है, पॉजिटिव साइड, डेबिट साइड होती है क्या नेगेटिव साइड, बताइए। रियलाइजेशन अकाउंट कब कब क्रेडिट हुआ, मतलब पहली एंट्री से शुरू करिए। हम बोलना 45,000 क्रेडिट या डेबिट, 45,500। अगला, नहीं बेटा डेबिट क्रेडिट दोनों कुछ, 2,38,000। अगला, फिर उसके बाद 55,000, उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद और कुछ, टोटल कर लीजिए। मतलब अगर आपने ये नहीं बना रखा है तो भी आप आंसर ऐसा निकाल सकते हैं। अगर आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना हुआ, सिर्फ जनरल एंट्री से यू कैन फाइंड योर आंसर। बताओ भाई कितना हुआ ये टोटल, व्हाट इज दिस टोटल। 289,500, और ये 001, 285,100। प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, ये ज्यादा ये कम, तो कितना, 285,100, क्या आंसर निकला। ये क्या प्रॉफिट है, दिस इज योर प्रॉफिट, इसकी एक एंट्री कर लेंगे आप। बताइए क्या एंट्री बनेगी प्रॉफिट की, एंट्री बनेगी अ, अशोक करंट, बाबू करंट, चेतन करंट टू रियलाइजेशन, दैट्स द एंट्री। एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंट्री नंबर कौन सी है बताइए, 11, ध्यान से देखिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अशोक का करंट टू बाबूज करंट टू चेतन करंट अकाउंट, रियलाइजेशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट डाला। कितना कितना है प्रॉफिट बताइए, 4,400 को बांटिए जरा रेशो में, 2,200 और 1,4 और 3,3, ऐसे बांट दिया। तो चलिए यहां देखिए, अब आप, ये था आपके पास 238, 289, 500, 289, 500, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट, अशोक, बाबू एंड चेतन, 2,200, 1,467, 733, डन। 4,400 इज योर आंसर। अब आप देखिए, क्रेडिट में जाएगा, हाँ यहाँ इधर क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन प्रॉफिट 2,200, 1,467, 733, ऐसे। और आपको मालूम है कि ये जो करंट अकाउंट है इसे क्लोज करेंगे अब, लेकिन बैलेंस शीट इसे नहीं क्लोज करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज करेंगे इसे।
निकालिए वैल्यू कितनी कितनी आती है। दिस वैल्यू इज व्हाट, 42,000। ये वैल्यू कितनी है, 45,000। व्हाट इज दिस वैल्यू, 55,000। ये भी कितना है आपके पास, 42,000। ये कितना आपके पास है, 45,000। ये कितना आपके पास है, 55,000। लिख लीजिए यहाँ पर क्या, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिखना है इससे। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम पहले सीधे लिखते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, इसे क्लोज करना है, डिसोल्यूशन है, बंद करना है। डिसोल्यूशन में चाहे फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, पेमेंट तो फाइनल अकाउंट से ही जानी होती है, कैपिटल अकाउंट से। निकालिए वैल्यू कितनी कितनी आई, निकालो भाई, किसने निकाला, कैलकुलेटर द गैप, फिल अप द गैप हियर। करो भाई, कैलकुलेट करो, अरे सो गए तुम तो। शायद नहीं, कितना, 29,800। इसका, इसका 51, 51, यही है। अब आप इसकी एंट्री देखिए, अच्छा ये जो है ना, देखिए अब ये कैपिटल इधर है ना, ये कैपिटल इधर है, डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा, डेबिट में। डायगनली इधर होता तो कहाँ ट्रांसफर होता, उधर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, करंट अकाउंट। इसका करंट अकाउंट 29,800, इसका 38,533, इसका 51,267, ऐसे। अब फाइनल पेमेंट जानी है इनकी। हाँ जी, वो भी बनाएंगे, बनाएंगे। अब आप देखिए, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट यहां लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, नंबर 12 एंट्री, अशोक का कैपिटल डेबिट, बाबूज कैपिटल डेबिट, चेतन्स कैपिटल डेबिट, टू अशोक का करंट अकाउंट। ये एंट्री लोग भूल जाते हैं। टू बाबूज करंट अकाउंट, टू चेतन्स करंट अकाउंट। और क्या क्या करना है भाई आपने, 29,800 यहां भी लिखना है, यहां भी लिखना है आपको, 38,533 यहां भी लिखना है, 38,533 यहां भी लिखना है, और आपको 51,267 यहां भी लिखना है, 51,267 यहां भी लिखना है। और क्या बोलेंगे, मतलब अलग अलग, अलग अलग। हाँ आप ये ऐसी 3 एंट्री बना सकते हो, दैट्स फाइन। कंबाइन ये कर सकते हो, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स करंट नहीं करना। पता नहीं चलेगा किसके नाम पे कितना आया। भाई अगर क्वेश्चन सिर्फ जनरल एंट्रीज का है, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, तो कैसे पता लगेगा कि किसके अकाउंट में कितना गया। अशोक का कैपिटल, बाबू का कैपिटल, चेतन का कैपिटल, तो अशोक का करंट, बाबू का करंट, चेतन का करंट। क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू देयर कैपिटल अकाउंट, देयर कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट इज क्लोज्ड। ये एंट्री भूल जाते हैं लोग। ठीक है जी। अब इधर चले आइए, अब इनका बैलेंस निकाल लीजिए कितना, 70,000, 70,000। क्या लिखा जाएगा, बैंक, 002, नौ और एक 10, दो और एक 3, 40,000, 55,000, 55,000, 7 6, 5 और एक 6, 4 10, 8 और एक 9, 6 15, 3 और एक 4 एक 5, इतना, 51,267, 51,267। बैंक कितना, 7 6 2 4, दो और एक 3 और दो 5, ऐसे। ये पैसा आएगा, याद करो, और ये पैसा ले जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, इनको फाइनल पेमेंट करेंगे। इनसे क्या होगा, रिकवर्ड होगा, और यहाँ क्या होगा, पेमेंट्स होंगी। यहाँ पेमेंट्स हैं। इसकी 2 एंट्री और बनेंगी अब, इसकी 2 एंट्री और बनेगी, वो यहाँ बना देते हैं।
देखिए क्या एंट्री बनेगी इधर। आप पहले पैसा ले लीजिए। आप किससे पैसा लेना है? अशोक का कैपिटल। अशोक के कैपिटल से कितना? 40,200। ये देख लेना ठीक करा है कैलकुलेशन या नहीं करी है। बाबूस कैपिटल में लिखेंगे कितना? 16,467। और ये चेतन्स कैपिटल 24,260। उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा। चेतन से तो लेना है ना पैसा। चेतन्स कैपिटल यू विल राइट 24,267। अशोक का कैपिटल, अशोक्स कैपिटल कितना? अशोक का कैपिटल है आपका 40,200। और बाबूस कैपिटल दैट इज व्हाट? 16,467। अब जरा इसकी एंट्री और बना लेते हैं। पैसा लाने की एंट्री बनेगी। एंट्री नंबर कितना आपके पास है? 13। बैंक डेबिट टू इसका अकाउंट चेतन्स कैपिटल 24,267। 24,267 क्या लिखेंगे? कैश रिकवर्ड फ्रॉम चेतन। चेतन से पैसा वसूल लिया। और नंबर 14 एंट्री में क्या बनाएंगे आप? अशोक का कैपिटल डेबिट, बाबूस कैपिटल डेबिट टू बैंक। और क्या लिखेंगे? 40,216,467 766,656। फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट टू अशोक एंड बाबू एंड योर क्वेश्चन इज डन। तो हालांकि इस क्वेश्चन में काफी कम चीजें बोली गई थी। रियलाइजेशन बोला था, कैपिटल बोला था, और करंट, और उधर बैंक लोन। लेकिन मैंने सब कुछ बता दिया। जनरल एंट्री हो तो जनरल एंट्री कर लेंगे आप। और अगर अकाउंट बोले बनाने के लिए तो अकाउंट बोलेंगे बनाने के लिए, है ना। बट यू हैव टू बी केयरफुल फॉर व्हाट, कि एंट्री कैपिटल अकाउंट में ना डाल देना। अच्छा, कुछ बुक्स में एक तरीका और भी होता है, प्लीज सुनना। कुछ बुक में एक तरीका और भी होता है। वो क्या करते हैं? शुरुआत में ही करंट अकाउंट बनाया, बैलेंस बीडी लिखा, और यहाँ कैपिटल अकाउंट बोल के उसे उधर भेज दिया, फिर सारी एंट्री कैपिटल में कर दी। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ। हो गया। अब सोचो, आप कह रहे थे ना कि वो चैप्टर शुरू करा दो, वो करा दो। कितनी बढ़िया चीज मिस करी आपने। मिस कर रहे थे मतलब। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए तो करवाया है। जनरल एंट्री के साथ हो जाए तो क्या करना है। चलिए, दिस इज डन। हो गया मेरे ख्याल से। आप लोग कर पाए इसको। तो वी आर वाइंडिंग अप टुडे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका काम खत्म, चैप्टर खत्म है। अब आप अगली क्लास से विल स्टार्ट इश्यू ऑफ शेयर्स।